तारीख थी 26 जून 1987। सियाचिन की पहाड़ियों पर बेरहम ठंड पड़ रही थी। लगातार इतने कोल्ड वेदर में 3 दिन बिताने के बाद सभी सैनिक थक चुके थे। सभी का खाना पीना सब खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि सभी सैनिकों ने कुछ बर्फ को मुंह में डालकर अपनी प्यास बुझाई, क्योंकि सभी सैनिकों का एक ही लक्ष्य था उस समय कि अपने शहीद हुए साथियों की शहादत का बदला लेना। आखिर ये बदला लिया गया ऑपरेशन राजीव को शुरू करके। अब ऑपरेशन राजीव को शुरू करके तो ये बदला लिया गया, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने सबसे बड़ी बात थी कि जहां से इन्होंने और जिस समय दिन के जब 1:30 बजे जो असॉल्ट रात में होना था वो दिन में किया गया, दोपहर में 1:30 बजे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पाकिस्तानी ट्रूप्स उन्हें देख रहे हैं। अगर यहाँ से जरा सा भी अगर कुछ भी हो गया, अगर पाकिस्तानियों को इसकी भनक लग गई तो हो सकता है इस ऑपरेशन में गड़बड़ हो सकती है या आगे चल के कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब सियाचिन ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया था। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कई बार अटैक कर दिया और उसके बाद अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट से लेके आगे तक की एक पोस्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसका नाम पाकिस्तान ने बड़े फक्र के साथ अपने फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट रखा था। अब आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने के बाद भी इंडिया को आखिर ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी? जब पहले ही सियाचिन भारत का हो चुका था तो उसके बाद भी ऑपरेशन मेघदूत के बाद ऑपरेशन राजीव क्यों लॉन्च किया गया? और आखिर कौन थे ये बाना सिंह की जिनकी इनकी बहादुरी को देखते हुए इस पोस्ट का नाम बदलकर कायद पोस्ट से बाना पोस्ट कर दिया गया? ऑपरेशन राजीव के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऑपरेशन मेघदूत के बारे में कि 13 अप्रैल 1984 को यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया गया था। और जब ये ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था तो इसके पीछे लक्ष्य ये था कि जो साल्टरो रिज और जितने भी पाकिस्तान ने एरिया को कब्जा कर लिया था, जैसे बिला फोंडला और जो जितनी भी चीज़ें थी उन सब पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान का कब्जा था वहाँ पे उन सबको वापस अपने अंडर में लेना था। तो ऐसे करके ऑपरेशन मेघदूत तो सक्सेसफुली हो गया और सभी सैनिक आ गए उसके बाद। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ऑपरेशन मेघदूत के बाद क्या हुआ, जो उस समय पाकिस्तान के जो सैनिक तानाशाह थे, जनरल जियाउल हक, इनको ये हार बर्दाश्त हुई नहीं। वही पाकिस्तान को तो देखो वैसे भी पसंद तो आता नहीं है, अगर वो हार जाते तो उनको वैसी ईगो पे आ जाते कि ये कैसे कर दिया, कश्मीर का राग वो वैसी कभी नहीं छोड़ेगा कि छोड़िए वो बात को, अभी कश्मीर की बात अभी सियाचिन की हो रही है तो वहीं तक सीमित रखते हैं। तो अब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने वो कर दिया कि ठीक है, उनको हार बर्दाश्त हो नहीं रही थी। तब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कितनी बार अटैक कर दिया, यहाँ पे अटैक तो कर दिया। अब उसके बाद वो कुछ सक्सेसफुल तो हो नहीं पा रहे थे ये सारे अटैक्स में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ये सारे अटैक सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे थे तो इसके बाद करते करते क्या हुआ कि 1987 में इधर पाकिस्तान ने इधर अमर पोस्ट से सोनम पोस्ट के बीच है ना इधर पे से अटैक करके है ना एक और जो आगे एक पोस्ट थी वो पोस्ट पे पूरा अपने सैनिकों को भेज दिया, बहुत बड़ी टुकड़ी भेज दी और सैनिकों को वहाँ पे बहुत सारे सैनिकों ने उधर कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान ने उसको बड़े फक्र के साथ बड़े खुश मिजाजी से है ना वो पोस्ट का नाम रख दिया कायद पोस्ट। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन नहीं जानता, बंटवारा उन्होंने ही कराया, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर, और उन्हीं को कायदे आजम बोला जाता था। तो इन्होंने बड़े शान और शौकत दिखाने के लिए है ना रख दिया इसका नाम कायद पोस्ट। अब देखिए कायद पोस्ट नाम रख दिया, उसके बाद भी चलो ठीक है, यहाँ तक तो चलो सीमित था। अब उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि है ना 13 अप्रैल 1987 को फिर से क्या हुआ, 13 अप्रैल नहीं 18 अप्रैल 1987 को इधर से क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक कर दिया, वापस से अटैक कर दिया। यहाँ पे है ना भारत की अमर पोस्ट से सोनम पोस्ट पे अटैक कर दिया। अमर पोस्ट जो थी ना, मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में भी जान लीजिए कि अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट के बारे में। तो देखिए अमर पोस्ट जो थी ना यहाँ पे, तो ये अमर पोस्ट जो थी ये सियाचिन के साउथ साइड में थी और जो सोनम पोस्ट थी ये नॉर्थ साइड में थी। ठीक है, ये हो गया अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पोस्ट पे इधर से इधर अटैक कर दिया इधर पाकिस्तानी आर्मियों ने,
अब इधर जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि अब चलो अटैक कर दिया और वो पोस्ट पे है ना कब्जा कर रहे थे, और यहाँ पे है ना 24 घंटे पाकिस्तानियों की निगरानी रहने लग गई थी। उससे पहले तो भारत भी इधर निगरानी कर रहा था ना कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट देखें तो सही कि पाकिस्तानी ट्रूप्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उससे पहले लेकिन क्या हुआ था ना, इंडियन आर्मी ने मई 1987 में क्या किया था, 8 JNK राइफल के कुछ सैनिकों को वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा कि भाई जाके वहां पर एक्चुअली में पता लगाओ कि यहाँ पे है क्या, सियाचिन में आखिर यहाँ पे कितने सैनिक मौजूद है पाकिस्तानियों के, कि है ना उस हिसाब से हम ऑपरेशन को अंजाम देंगे, ऑपरेशन के बारे में हमको बताओ पूरा जानकारी। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे उधर पेट्रोलिंग की, पेट्रोलिंग करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतने सैनिक मौजूद हैं। उसके बाद 8 JNK के राइफल्स में क्या हुआ कि कुछ जवान शहीद हो गए थे। अब जब यहाँ पे कुछ जवान शहीद हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे जब उधर से कुछ जवान शहीद हो गए तो वो पेट्रोलिंग करके आए, फिर वहां से उन्होंने बताया कि जो जवान यहाँ से बच गए थे तो उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ जितने भी सैनिक थे सब ऐसे थे, मतलब उनको उनको भगा दिया गया, उनको बहुत सारे सैनिकों के बारे में बताया, कुछ सैनिकों की तो जान चली गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेकंड लेफ्टिनेंट, इसके बाद क्या हुआ था, यही जो पोस्ट थी ना यहीं से ही है ना क्या किया था, JNK के जो उस समय वो थे लीडर थे, JNK राइफल के जो उस समय वो थे सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की टीम को वहां पर भेजा गया था ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए, वो कायद पोस्ट पे कब्जा करने के लिए, कायद पोस्ट को कब्जा करने के लिए तो रखा, वो भेज दिया गया वहां पे कायद पोस्ट का कब्जा करने के लिए। अब वो राजीव पांडे यहाँ पे चढ़ रहे थे प्रॉपर अपने साथियों के साथ। जब राजीव पांडे यहाँ पे चढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अपने जितने भी सैनिक थे ना वो चढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने वहां पे गोलीबारी कर दी। अब गोलीबारी कर दी, अब वहां पे तो ऐसा था ना चढ़ना भी मुश्किल था। भाई देखो दिन के टाइम पे तो देखो बर्फीला तूफान आना तो आम बात थी, लेकिन रात के टाइम पे तो और विजिबिलिटी बढ़ जाती थी, टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिर जाता था। और अभी भी वही वाली बात है कि है ना आज भी मतलब है ना सियाचिन में तो अब तो देखो 2003 के बाद से सीज फायर तो हो गया है, लेकिन अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम आने लग गई है, प्रॉब्लम आ गई है कि है ना क्या बोलते हैं यही कि है ना आधे से ज्यादा सैनिकों की मौत तो वहां पे है ना वो मौसम की वजह से ही हो जाती है। मैंने आपको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में तो कितना चैलेंज कितने सारे बताए थे, यहाँ पे याददाश्त भी चली जाती है यहाँ पे तो सैनिकों की, फ्रॉस्ट बाइट की समस्या हो जाती है, फिर उसके बाद कितना कुछ होने लग जाता है यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड हो जाता है यहाँ पे कितने सैनिकों को। अब उसके बाद लेकिन ये सारी चीजें तो हो रही थी। अब राजीव पांडे भी यहाँ से चढ़ रहे थे, लेकिन चढ़ते चढ़ते वो क्या हुआ, जिस क्लाइफ को वो क्रॉस कर रहे थे ना क्लिप को, वहां से वो क्रॉस करते करते वहां पे वो फिसल गए, वहां पे उधर गोलीबारी हुई, गोलीबारी में इधर 10 जवान इनके शहीद हो गए और राजीव पांडे की भी इसमें जान चली गई। अब लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि है ना यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे ना उनके पास भी है ना ऐसे था कि वो एक तरह से है ना वो सामान वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो यहाँ पे जितना भी सामान जो जो हेलीकॉप्टर से जो सोल्जर्स को जरूरत की चीजें उनका खाना पीना हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहा था ना यहाँ पे, पाकिस्तानियों ने तो यहाँ पे ऐसी नजर लगा, मतलब ऐसा वो कर दिया था कि है ना वो पहुंचने भी नहीं दे रहे थे इस चीज को। तो ऐसे करके फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चलो, उन्होंने मना कर दिया कि वो पहुंचने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बराबर करते करते वो मना कर दिया फिर उन्होंने कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर सैनिकों को इस बारे में। अब उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1986 में भी क्या हुआ था ना कि इस पोस्ट को कैप्चर करते से पोस्ट पे है ना कई सारे है ना सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई थी। देखिए भारतीय सैनिक भी नहीं मरते यहाँ पे अकेले, पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी चली जाती है मौसम की वजह से। सिर्फ एक सैनिक की जान बच गई थी, लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी, इनकी जान बच गई थी। और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, इनको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था जिसकी वजह से इनका दोनों पैर काटना पड़ गया था। सोचिए ऐसे हालातों में पैर कट जाता है, चलना फिरना कितना मुश्किल होता होगा। तब उसके बाद क्या हुआ, गोलीबारी के बीच में राजीव पांडे शहीद हो गए थे। और राजीव पांडे भी यहाँ पे और बहुत कमाल के ऑफिसर थे, उनकी बहुत एक होनहार और एक यंग ऑफिसर थे, और उनके बहादुरी के किस्से तो हर जगह चलते थे उस समय, उनकी काफी ज्यादा चर्चा होती रहती थी उस समय। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी दौरान क्या हुआ कि मेजर वरिंदर सिंह की लीडरशिप में यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, यहाँ पे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन राजीव।
ये ऑपरेशन राजीव जो रखा गया, ये लेफ्टिनेंट राजीव सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सम्मान में ये ऑपरेशन को नाम दिया गया था, ऑपरेशन राजीव। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि अब 23 जून को है ना धीरे धीरे उन्होंने चढ़ाई शुरू की। पहले 23 जून को यहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन राजीव को 23 जून को सबसे पहले असॉल्ट करने के लिए अंजाम दिया गया। पहले रात के समय में जब इधर से अंजाम दिया गया, अब देखिए पहली टुकड़ी को यहाँ पे लीड कर रहे थे वरिंदर सिंह, और दूसरी जिसमें 8 सोल्जर्स थे उनके साथ में, और बची हुई 5 टुकड़ी को लीड कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह लीड कर रहे थे। तो अब उसके बाद भी क्या हुआ कि लेकिन अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसमें कई सारे सैनिकों की जान चली गई, और इसके बाद भी क्या हुआ, वहां पे गोलीबारी कर दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सैनिक वहां पे चढ़ रहे थे, तब देखिए चढ़ते समय भी इतना खतरा था कि अगर मान लो अगर वहां से अगर फिसलन ज्यादा थी, अगर कोई सैनिक अगर वहां से फिसल गया तो उसकी जान को तो खतरा होना तय था उस समय। तब देखिए जान को खतरा होना तो तय था ही। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी उनकी जान को तो खतरा था ही। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी वैसी सप्लाई नहीं होने दे रहे थे यहाँ से कोई भी चीज़ की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो करते कराते फिर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे यहाँ पे, वो सोल्जर्स क्या किए कि वो धीरे धीरे चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते उधर से क्या हुआ कि वहाँ पे फिर कुछ सैनिकों ने क्या किया कि है ना, जब वो चढ़ने के बाद क्या हुआ कि उनके हथियार ब्लॉक्स हो गया। वो उनका काम था कि जो सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी वो डेड बॉडी को लेके जाना, डेड बॉडी वहां से ढूंढ के निकालना और उनको लेके जाना। पहले दिन तो ये ऑपरेशन का ये मकसद हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे सैनिकों ने तो यहाँ पे ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, डेड बॉडीज ले ली, और उसके बाद वो वहां से निकल रहे थे। पाकिस्तान की फायरिंग हो रही थी, तो एक सैनिक ने तो यहाँ पे रिस्क लेने से मना कर दिया कि भाई देखो यहाँ पे रिस्क लेंगे नहीं, भाई आर्मी पहले से यहाँ पे है ना तैयार नहीं है। पहले से यहाँ पे आर्मी अगर उनको पता है कि अगर यहाँ पे अगर जरा सा भी रिस्क ले लिया, पाकिस्तानी ट्रूप्स को अगर दिख गया, उनके खेमे में वो आ जाएंगे, उन्हें इससे अच्छा है कि वो फटाफट लेके यहाँ से चल लो। फिर दूसरे दिन वापस से है ना 25 जून को ये वापस से 24 जून को वापस से ये हुआ। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ, अटैक फेल हो गया, पाकिस्तान ने इधर से अटैक कर दिया। फिर इसके बाद 25 जून को भी यही प्रॉब्लम हुई। 25 जून को भी है ना आते आते फिर ये अटैक को लीड कर दिया गया, लेकिन अटैक को फेल हो गया, मतलब सॉरी लीड नहीं किया गया, वो गलती से हो गया, वर्ड बोलने में गलत हो गया। यहाँ पे फेल कर दिया गया अटैक पाकिस्तानियों के द्वारा। लेकिन भारतीय सैनिकों को तो यहाँ पे है ना ऐसा था कि नहीं, अब कुछ भी करके इन सैनिकों का बदला तो देखो लेना ही है हमको, अब चाहे जो हो जाए, इसके लिए हमको जान भी क्यों कुर्बान करनी पड़े। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन सबको देख के है ना मेजर वरिंदर सिंह जो थे वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे ये चीज देख के कि इन लोग में जज्बा है। अब देखिए वहां पे तो आपको सभी पता है ना कि वहां पे मेमोरी लॉस भी हो जाती है कितनी बार सियाचिन में। तो इस वजह से क्या हुआ था कि वो उन लोगों सैनिकों को है ना क्या कर रहे थे कि है ना लगातार वहां पे है ना सारे सोल्जर्स का है ना नाम पूछ रहे थे, उनका और उनके दोस्तों का, ताकि इससे ये पता लगे कि है ना जितने भी सोल्जर्स हैं यहाँ पे सब ठीक है कि नहीं है, क्या है कि नहीं। वो एक्चुअली वो जायजा ले रहे थे वरिंदर सिंह। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें हो गई। फिर 26 जून को डिसाइडिंग डे हुआ कि नहीं दिन में अब 1:30 बजे ही अटैक किया जाएगा, दोपहर में 1:30 बजे ही अटैक होगा, क्योंकि रात के समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इतने दिन हमने करके देख लिया, 1:30 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1:30 बजे उन्होंने अटैक किया। पहली टुकड़ी को लीड कर रहे थे यहाँ पे मेजर वरिंदर सिंह, जिसमें 8 सोल्जर्स थे, और बचे हुए 5 सोल्जर्स की टुकड़ी को लीड कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह। बाना सिंह ने इधर से इसको लीड किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब उसके बाद वरिंदर सिंह में जितने भी सोल्जर्स थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जितने भी सोल्जर्स थे वहां पे लड़ाई लड़ने गए। अब बहुत सारे सैनिकों ने तो देखा कि है ना बंदूकें उनकी, अब जब वो लड़ते जाने के लिए जा रहे थे, अब पाकिस्तानी इधर फायरिंग कर रहे थे, तो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था, क्योंकि उनके सारे हथियार फ्रीज हो गए थे। अब पाकिस्तानियों के हुए नहीं, पहले पाकिस्तानियों को समझ में नहीं, भारतीय सैनिकों को तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, पाकिस्तानियों के हथियार अभी तक कैसे फ्रीज नहीं हुए। तो फिर बाद में उनको पता चला कि यहाँ पे है ना जलती हुई केरोसिन का स्टोम रखा हुआ है अपने गन के नीचे, इन्होंने दबा के, ताकि पता न चल जाए इनको। तो फिर इससे इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने फिर आगे चल के फिर वो वहां तक चलते हुए वहां से पहुंचे 26 जून को। और जब वो 26 जून को वहां पे पहुंच गए, उनके हथियार फ्रीज हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। अब बाना सिंह के पास इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था लड़ने के अलावा।
ऑपरेशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई। फिर इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। हैंड टू हैंड कॉम्बैट आप सभी जानते हैं कि जब 1962 में रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी तो उस समय भी हैंड टू हैंड चीनियों को पास आने दिया गया और फिर उनको मारते गए थे। तो वैसे ही किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों के भी 5 सैनिक मार दिए गए, फिर बचे हुए जितने भी सैनिक थे वो सब भाग गए थे। तो इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि बाद में इसको और ऐसे करके फिर आगे चल के इस पोस्ट पे भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। कुवैत पोस्ट पे फिर कायद पोस्ट पे फिर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। और ये जो ऑपरेशन हुआ था इसके दौरान मेजर वरिंदर सिंह को भी कई सारी चोटें आई थी। वो घायल बहुत हुए थे लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि ठंड की वजह से क्या हुआ था कि उनका पूरा खून अंदर का जो था वो एकदम जम गया था। तो इसकी वजह से वो बाद में बच गए थे, ठीक होने के बाद कई सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जो नायब सूबेदार बाना सिंह थे, उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, थोड़ा उनको भी है ना तबीयत खराब हुई थी उनकी। और उसके बाद भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कोई भी है ना ऐसे करके कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया ताकि दुश्मन को इसके बारे में पता न चले। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की और फिर बाद में फिर और ऐसे करके फिर कायद पोस्ट पे उनका कब्जा हो गया पूरी तरह से। कायद पोस्ट पे जब कब्जा हो गया तो फिर कायद पोस्ट को बाना सिंह के सम्मान में इस पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट रख दिया गया। बाना पोस्ट रख दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर और इस बहादुरी के लिए, अदम्य साहस दिखाने के लिए बाना सिंह को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और फिर जो सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, हरनाम सिंह, सूबेदार मेजर संसार सिंह, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संसार सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, मेजर वरिंदर सिंह और इन सबको। और बाकी के कई जितने भी सैनिक थे उनको अलग अलग सेना मेडलों से नवाजा गया। तो ये था ऑपरेशन राजीव के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ताकि ऐसे वीर जवानों, ऐसी वीर गाथाएं सभी तक पहुंचे, सभी को इसके बारे में पता चले। और हमारा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूरे ऑपरेशन के बारे में समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये ऑपरेशन राजीव था क्या। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।